हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, है ना। तो 14 मार्च 2021 को जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस 14 मार्च को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। क्लियर चलेगा। तो क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे, है ना। मैं इजी बिल्कुल नहीं कहूँगा इससे, ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, ठीक है। टफ नहीं थे और इजी भी नहीं थे, ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोगों का उसको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्लियर, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए और ये भी मुझे पता चल जाए और आप लोगों को भी पता चल जाए कि अभी मैं कितना पढ़ चुका हूं और मुझे कितना पढ़ना है। तो ये जो रिव्यू है, हमारे एनालिसिस जो है एग्जाम का, ये आरआरबी एनटीपीसी वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं और ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स भी जरूर इसको देख सकते हैं। क्लियर चलेगा। तो पहला क्वेश्चन ये था कि महाभारत की रचना संस्कृत में किसने की थी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है भैया कि महाभारत की रचना संस्कृत में किसने की थी। महर्षि वेदव्यास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ का सदस्य भारत कब बना है। एससीओ मींस शंघाई कॉरपोरेशन, है ना। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य भारत कब बना था। तो 2005 में बना था। कब बना था। 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कुर्ती मींस ये क्या है हमारा। रेड टी शर्ट आंदोलन। रेड टी शर्ट आंदोलन किससे संबंधित है। लाल कुर्ती आंदोलन किससे संबंधित है। तो यह है खान अब्दुल गफ्फार खान जी, है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान जी से लाल कुर्ती आंदोलन संबंधित है। अच्छा, ये लाल कुर्ती आंदोलन कब हुआ था, ये आपको मुझे अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि लाल कुर्ती आंदोलन कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्रम में जमाएं, है ना। इसको हमें क्रम में जमाना था। तो ऐसे 4 लिखे थे, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, 3 लिखे थे, ठीक है। और ऑप्शंस यहाँ पर कैसे लिखे थे, ऐसे जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा पहला नंबर है चंपारण, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। तो ऑप्शन ऐसे थे कि 2,1,3 मतलब सबसे पहले 2 हुआ मींस असहयोग आंदोलन, फिर 1 चंपारण और फिर 3rd भारत छोड़ो, है ना। उसके बाद कौन सा हुआ, भारत छोड़ो। फिर ऑप्शन बी लिखा होगा 1, 2, 3, ऑप्शन सी 3, 1, 2 और ऑप्शन डी 3, 2, 1 ऐसा लिखा होगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखिएगा जो चंपारण आंदोलन है ये 1917 में हुआ था, है ना। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, जो सबसे पहले हुआ है 1917 में, कौन सा, चंपारण आंदोलन, है ना। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 और फिर तीसरा आएगा आखिरी में भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये एकदम सीरीज में है। तो ऑप्शन बी यहां से हमारा करेक्ट हो जाता 1, 2, 3। क्लियर चलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले जनगणना कब हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जनगणना हुई थी 1872 में, है ना। उस समय कौन थे, तो लॉर्ड मायो थे। क्लियर। सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। क्लियर। उस समय गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड मायो थे। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, ये तो इजी क्वेश्चन है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक ने कोशिका मींस सेल की खोज किसमें की थी। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज कॉर्क पर की थी। कब की थी, तो भैया ये की थी 1665 में। कब की थी, 1665 में। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए, ये तो सेल पूछा, अब आने वाली शिफ्टों में या ग्रुप डी में पूछ लिया जाए कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी। तो प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, पुरकिंजे ने की थी। किसने करी थी, पुरकिंजे ने। कब करी थी, तो ये करी थी ठीक इसके 9 साल बाद, मतलब 1665 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 1674, है ना। 1674 में प्रोटोप्लाज्म की खोज हुई थी, किसने करी थी, पुरकिंजे ने। क्या इतनी चीजें क्लियर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है, पहली पीढ़ी जो थी वो कंप्यूटर की, वो किस पर बेस्ड थी, तो वो वैक्यूम ट्यूब्स पर बेस्ड थी, है ना। अच्छा, 13 मार्च को क्या पूछा गया था कि सेकंड, है ना, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किस पर बेस्ड था। और मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में ये
कहा था कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किस पर बेस्ड है। तो देखो वही क्वेश्चन आ गया 14 तारीख को कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किस पर बेस्ड है, वैक्यूम पर। क्लियर। तो वही मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्लियर। क्योंकि वही क्वेश्चन फिर क्या हो जाते हैं, आने वाली शिफ्टों में रिपीट हो जाते हैं। क्लियर। चलिएगा, पद्म विभूषण से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैं 5 मार्च से क्वेश्चन देख रहा हूं कि भाई पद्म विभूषण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, पद्म विभूषण 2021 किसे नहीं मिला था? तो ऑप्शन में एसपी बालासुब्रमण्यम जी थे, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, एसपी बालासुब्रमण्यम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियमित रूप से जनगणना कब से शुरू हुई? तो देखेगा कि देखो सबसे पहले कब हुई थी, 1872 में लॉर्ड मायो के समय। लेकिन नियमित रूप से मतलब डिकेड वाइज, डिकेड मींस हर 10 साल में कब से स्टार्ट हुई है? डिकेड है ना, डिकेड हर 10 साल में कब से स्टार्ट हुई है? 1881 से, मतलब 1881 में हुई, फिर 1891 में, फिर 2001, फिर 2011, इस प्रकार से। अब कब होगी? 2021। तो 1881 में मतलब 1881, 1891, 1901, 1911, इस प्रकार से, है ना। तो 1881 में कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। क्लियर। और 1872 में कौन थे? लॉर्ड मायो। क्या इतनी चीजें क्लियर है? चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन कभी लोकसभा के सदस्य के रूप में नहीं रहा है? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में क्या क्या थे, ये भी एक थे नरेंद्र मोदी जी थे, और बाकी मुझे ऑप्शन पता नहीं है। एक नरेंद्र मोदी लिखा था और मनमोहन सिंह लिखा था, है ना। तो वहां पर जो 3 ऑप्शन थे वो तो थे लोकसभा के सदस्य, लेकिन मनमोहन सिंह जो हैं वो लोकसभा के सदस्यों के रूप में कभी नहीं रहे। क्लियर। तो इसलिए आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता? मनमोहन सिंह जी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा को भारत की राज्य भाषा के तौर पर किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो 343(1) के तहत हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के तौर पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 170 के तहत राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सीटें होंगी? तो ये होंगी सर कितनी? 500। आगे बढ़ते हैं, यूएनओ की महासभा किस महीने से शुरू होती है? तो सितंबर से शुरू होती है। यूएनओ के अभी अध्यक्ष कौन है? ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है भैया कि यूएनओ के अध्यक्ष कौन है और यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्लियर। तो यूएनओ की महासभा किस महीने से शुरू होती है? सितंबर से। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा सड़क किस राज्य में फैला है? या ऐसा कह लो कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा सड़क का जो घनत्व है ना, वो कौन से राज्य में है सबसे ज्यादा? तो वो है महाराष्ट्र में। क्लियर हो गया। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, लेह लद्दाख क्षेत्र में सड़क निर्माण का जिम्मा किसे दिया गया है? तो BRO को दिया गया है। किसे दिया गया है? BRO को। अब जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि BRO का फुल फॉर्म क्या है ना। लेह लद्दाख क्षेत्र में सड़क का निर्माण का जिम्मा किसे दिया गया है? BRO को दिया गया है। BRO का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। भैया अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन है, 100% रियल क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आए हैं। मैं भले ही आपको एनालिसिस लेट करवाता हूं, लेकिन एकदम सटीक करवाता हूं, एकदम रियल करवाता हूं, है ना। तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जल्दी से कर लीजिए और चैनल को शेयर भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्लासरूम प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? तो पावर पॉइंट किया जाता है। दादर नागर हवेली में कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या थे ये मुझे पता नहीं चला है, इसलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा भैया। अगर जिसका भी एग्जाम 14 मार्च को था फर्स्ट शिफ्ट में, तो वो एक बार मुझे कमेंट करके बता सकता है कि भैया ऑप्शंस में क्या क्या थे, तो फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही आंसर बता दूंगा। क्लियर। सो दादर नागर हवेली में कौन सी नदी बहती है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ऑप्शन में क्या थे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2021 में कितने बच्चों को दिया गया? तो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2021 कितने बच्चों को दिया गया था? 32 बच्चों को दिया गया था। कौन से रेलवे रूट को यूनेस्को ने हेरिटेज साइट में शामिल किया है? तो भैया वो किया है कालका शिमला रेलवे मार्ग को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली शिफ्टों में भी पूछा जा सकता है। कौन से रेलवे रूट को यूनेस्को ने हेरिटेज साइट में शामिल किया है? तो कालका शिमला रेलवे मार्ग को। क्लियर।
NH3 अमोनिया का मास रेशियो क्या होता है? तो देखेगा यहाँ पर नाइट्रोजन का जो आपका मॉलिक्यूलर मास है वो है 14, हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 रहेगा, तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 ही होगा, तो बस 14:3 मतलब 14:3 मतलब 14:3 आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर मास रेशियो हो जाएगा। क्लियर? चलो, चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किस जिले में जानकारी दी गई? तो जब चंपारण सत्याग्रह हो रहा था उस समय गांधी जी उस समय कहाँ थे? लखनऊ में थे, तो बस लखनऊ में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारतीय परमाणु अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत इजी है, मुंबई में, महाराष्ट्र में। बहुत से स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बेंगलुरु लगा के आया है, जो कि गलत है। क्लियर? IGCAR का मुख्यालय कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है IGCAR का। सो IGCAR का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तुगलक ड्रामा किसने लिखा? गिरीश कर्नाड जी ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आने वाले शिफ्टों में भी ये पूछा जा सकता है। तुगलक ड्रामा किसने लिखा? सो गिरीश कर्नाड जी ने। क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आने वाली शिफ्टों में भी पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अब आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ना? अर्थ डे कब मनाया जाता है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अर्थ डे कब मनाया जाता है? क्लियर हो गया? चलो, अच्छा, ये जो मैं भी आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी, है ना, टेलीग्राम चैनल से। तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस लिंक पर क्लिक करिएगा, आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर ओपन हो जाएंगे और वहां से चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर? सो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। तुगलक ड्रामा किसने लिखा? गिरीश कर्नाड जी ने। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अर्थ डे कब मनाया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लाहौर प्रस्ताव कब पारित किया गया? सो लाहौर प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में। भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई? तो भीमबेटका की गुफा की खोज हुई थी 1957 में। भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है? आपको मुझे कमेंट करके बताना है। वेयर द केव्स ऑफ भीमबेटका, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं आप लोगों से इसलिए क्वेश्चंस पूछता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर रिवीजन हो जाए और आप लोगों को पता चल जाए कि अभी मैं कितना पढ़ चुका हूँ और मुझे यहाँ पर कितना पढ़ना है। क्लियर? सो भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई थी? 1957 में हुई थी। लाहौर प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 1940 में किया गया। शशि थरूर को किस किताब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसी पर बेस्ड पहले की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी शशि थरूर जी की किताब है? तो ऑप्शन में एन एरा ऑफ डार्कनेस था, तो वो उस समय करेक्ट आंसर था। और यहाँ पर भी एन एरा ऑफ डार्कनेस ही है, क्योंकि एन एरा ऑफ डार्कनेस किताब के लिए ही शशि थरूर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। क्लियर? सो एन एरा ऑफ डार्कनेस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मौलिक अधिकार और नीति निर्देश तत्व में क्या अंतर है? तो ध्यान से सुनिएगा। मौलिक अधिकार को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन नीति निर्देश तत्व को चुनौती दी जा सकती है न्यायालय में। तो ये ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। क्या? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देश तत्व में क्या अंतर है? तो ऑप्शन में दिया गया था कि मौलिक अधिकार को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। क्लियर हो गया? तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या जोड़ा गया? सो 44वां संविधान संशोधन है ना, जो आपका 44वां 44th अमेंडमेंट है ना, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा क्या जोड़ा गया था? सो धन के अधिकार को अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया था। क्लियर? अब आप लोग को ये बताना है कि 42वां संविधान संशोधन किस से रिलेटेड है ना? 42वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। क्लियर? और एक चीज और बतानी है कि संविधान संशोधन जो है वो हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में बात कही गई है, संशोधन से रिलेटेड कौन से आर्टिकल में बात कही गई है, अमेंडमेंट से रिलेटेड कौन से आर्टिकल में बात कही गई है। क्लियर? चलेगा, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान शब्द पहली बार कब आया? तो पाकिस्तान शब्द पहली बार आया था 1933 में चौधरी रहमत अली दी द्वारा। क्लियर?
पाकिस्तान शब्द पहली बार कब आया? तो 1933 में आया था, चौधरी रहमत अली जी द्वारा। क्लियर हो गया सभी लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली शिफ्टों में भी पूछा जा सकता है। पाकिस्तान शब्द पहली बार कब आया? तो 1933 में, चौधरी रहमत अली जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कोफी अन्नान जो यूएनओ के अध्यक्ष थे वे किस देश के थे? तो वो घाना कंट्री के थे, घाना देश के थे। कोफी अन्नान जो यूएनओ के अध्यक्ष थे वे किस देश के थे? तो घाना कंट्री के थे, घाना देश के थे। पौधों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन होता है? तो पौधों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सिन, है ना। कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सिन। तो बस ऑक्सिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता कि भैया पौधों की ग्रोथ के लिए, पौधों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन होता है? तो ऑक्सिन होता है। क्लियर? किस हार्मोन के कारण पौधों की वृद्धि रुक जाती है व पत्ते मुरझा जाते हैं? तो एब्सिसिक एसिड के कारण ऐसा होता है। एब्सिसिक एसिड हार्मोन है ना, उसके कारण ऐसा होता है कि जो पौधों की वृद्धि है वो रुक जाती है और पत्ते मुरझा जाते हैं। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि किस हार्मोन के कारण पौधों की वृद्धि रुक जाती है वो पत्ते मुरझा जाते हैं? तो एब्सिसिक एसिड हार्मोन के कारण। आगे बढ़ते हैं। लाइट ईयर से क्या मापा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है भैया? लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की होती है, दूरी की होती है। तो बस डिस्टेंस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूरी करेक्ट हो जाएगा। वे वंदना योजना की शुरुआत कब हुई? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। वे वंदना की शुरुआत हुई है 2017 में। कब हुई है? 2017 में। टिस्को की स्थापना कब हुई? तो टिस्को का फुल फॉर्म क्या है? पहले तो ये जान लीजिए, टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन स्टील कंपनी, है ना। तो टिस्को की स्थापना कब हुई? 25 अगस्त 1907 को। तो देख रहे हैं आप कैसे कैसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। इसलिए मैं इसको मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा था। सो वे वंदना योजना की शुरुआत कब हुई? 2017 में। टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 25 अगस्त 1907 में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर से कोई भी फाइल अगर डिलीट करते हैं तो वह कहां पर जाती है? तो रिसाइकल बिन में जाती है। ये तो इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइका नृत्य कहां से संबंधित है? मींस किस राज्य से संबंधित है, किस स्टेट से संबंधित है? सो पाइका नृत्य जो है वो झारखंड स्टेट से संबंधित है, झारखंड राज्य से संबंधित है। क्लियर? पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सो झारखंड राज्य से संबंधित है। अगला, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो एजरा कप जो है वो पोलो गेम से संबंधित है। किससे संबंधित है? पोलो, है ना। एजरा कप, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? पोलो। यूएनओ के गठन के समय देखिएगा आप, 2 से 3 क्वेश्चन यूएनओ से यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। यूएनओ के गठन के समय कितने देश शामिल हुए? तो 50 देश शामिल हुए थे। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि यूएनओ का गठन कब हुआ, यूएनओ का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यूएनओ का गठन कब हुआ था। क्लियर? चलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, www की खोज किसने की? तो www वर्ल्ड वाइड वेब। सो वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने करी थी? हु डिस्कवर्स द www? तो टिम बर्नर्स ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। कौन सा दर्रा मींस कौन सा पास, है ना, जो माउंटेन पास होता है ना वो। सो कौन सा पास चाइना, इंडिया और म्यांमार को जोड़ता है? कौन सा दर्रा चीन, भारत और म्यांमार को जोड़ता है? तो वो है दिफू दर्रा। कौन सा है भैया? दिफू दर्रा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन है? तो अगर पहले पूछते तो आप तो नील आर्मस्ट्रांग लगा देते 1969 में, है ना। नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था 1969 में। लेकिन यहाँ पर दूसरे व्यक्ति पूछा है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे व्यक्ति कौन थे जो चांद पर कदम रखे थे? तो वो थे एल्ड्रिन, है ना। अब आपको मुझे बताना है कि इन्होंने कब पहली बार चांद पर कदम रखा था। मतलब चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? एल्ड्रिन थे। बट इन्होंने कब रखा था? आपको ये मुझे ईयर बताना है, सन बताना है कि वो सन कौन सा था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना मींस प्रीएम्बल का विचार किसके मन में आया था? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किसके मन में आया था? तो बहुत से स्टूडेंट्स ने यहाँ पर BR अम्बेडकर जी लगा के रखा है ऑप्शन में, जो कि गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू जी। क्लियर? भारतीय संविधान में प्रस्तावना प्रीएम्बल का विचार किसके मन में आया था? तो जवाहरलाल नेहरू के मन में आया था। कौन सा परमाणु संयंत्र मींस कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में है?
तो कौन सा है? नरोरा पावर प्लांट, और यही आपके ऑप्शन में दिया गया था। कौन सा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में है? कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में है? तो नरोरा पावर प्लांट। आधुनिक अनुवांशिक के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, है ना? तो हमें सभी लोगों को पता है जी मेंडल, है ना, मींस ग्रेगर मेंडल। क्लियर हो गया? तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर मेंडल। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये थे भैया क्वेश्चंस 14 मार्च के, है ना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्लियर हो गया? चलेगा। और ये जितनी भी सारी लिंक्स है ना, आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें देखिएगा ये लिंक दी रहेगी आखिरी में, तो इन सभी पर एक एक बार आप लोग क्लिक कर लीजिएगा और सारी चीज़ें लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे कि अपना यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम तो आप कर ही रहे हो, फेसबुक का ग्रुप, फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम पर भी अपना पेज। क्लियर? तो ये सभी चीज़ें आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दिएगा। तो अगर आज की क्लास भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जो मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा है, आपके कितने अटेम्प्ट रहे हैं वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। क्लियर? फिर एक दिन मैं आप लोगों को कट ऑफ बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है CBT 1 NTPC का। क्लियर हो गया? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर भी करिएगा। क्लियर? अगर आप अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा चैनल की लिंक, और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कह दीजिएगा और उन्हें भी शेयर करने को कह दीजिएगा। क्लियर? चलो, तो अपने जो चैनल पर मैथ्स और रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स मैं पढ़ा चुका हूं, है ना, लाइव क्लासेस में, तो आप लोग वो क्लासेस भी देख सकते हैं। कहीं पर भी डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा, मैं आधे घंटे के अंदर आपका जो डाउट है वो मैं आपका क्लियर कर दूंगा। क्लियर हो गया? या तो मैं आपको खुद से कॉल करके कर दूंगा या फिर टेलीग्राम के थ्रू या फिर कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करके मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। बट डाउट पूछना जरूरी है अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो। क्लियर? क्योंकि अगर आप डाउट पूछ रहे हो इसका मतलब यह है कि आप घर पर जाके उसको पढ़ रहे हो। क्लियर? इसलिए डाउट पूछना जरूरी है। ठीक है? चलेगा। तो आज के लिए अपन लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।